हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे आरती और आयशा जो है पुरानी फ़ोटोज़ देख रही होती हैं, खूब हंस रही होती है। तभी आरती एक फ़ोटो देख के कहती कि तुम इसमें कितनी मोटी लग रही हो। तो आयशा कहती मोटी। तभी मानव आ जाते हैं, मानव से पूछती, मानव कहते लग तो रही हो मोटी। तभी फिर वहाँ पे ना रघु आ जाते हैं और दूर से ये देखते हैं, उससे कुछ गड़बड़ लगती है। फिर देखते हैं ना, ये लोग फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं और काफ़ी हंस भी रहे होते हैं, क्योंकि ये पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं। तो आयशा भी देख रही होती है इनको। तभी अचानक से आयशा की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती, वो मानो से पूछती है कि मानो ये फ़ोटो किसकी है। ऐसा लगता है मैं इसे जानती हूँ, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे रघु बहुत परेशान हो रहा होता है। रघु कहता है कि काका, इतना बड़ा नुकसान, आप मुझे फ़ोन कर सकते थे, इतना बड़ा फैसला आपने खुद ही ले लिया। फिर वहाँ पे आरती आ जाती है जूस लेके। वो जूस को टेबल पे रख के कहती है, आप काका से इस तरह से बात कर रहे थे, पहले तो कभी आपने काका से इस तरह से बात नहीं की। पूछती क्या बात है। फिर कहती, अच्छा आप मुझसे गुस्सा है ना, क्योंकि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ और रात तो हम उस पार्टी में भी नहीं जा पाए। अच्छा, मैं आगे से जो है आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी। हाँ, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए। तभी रघु कहता है, मैं आयशा को लेके परेशान हूँ, आज 2 महीने हो गए हैं और हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तभी आरती कहती है कि आप क्यों उस बात को लेके परेशान हो रहे हैं, और डॉक्टर ने कहा तो है वो ठीक हो जाएगी। मूड मत खराब करिए और मत परेशान होइए उतना। तो रघु कहता है, कैसे परेशान ना हो, करण भी बेचारा लंदन में है, वो भी परेशान हो रहा होगा। तभी आरती कहती है कि वो कोई परेशान नहीं हो रहा, मैंने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो कोई टेंशन ना ले, तो वो तो कोई टेंशन नहीं हो ले रहा होगा। इतनी अच्छी जगह उसे एडमिशन मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, आखिर क्यों परेशान हो रहा होगा। आरती कहती, वो जब वो टेंशन नहीं ले रहा है तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, और आप भी टेंशन मत लीजिए ना, इस बारे में सोचना बंद कीजिए आप। वे कहती है, अच्छा चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए फ्रेश जूस लाई हूँ, जल्दी से पीजिए। और रही बात आयशा की, तो डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे जितना हम अपने पास रखेंगे, उसके साथ घुलेंगे मिलेंगे, उससे बातें करेंगे, उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगी। तभी रघु के एक आइडिया सोचता है। आगे देखेंगे कि डॉक्टर कहते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि रघु जी आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो रघु कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, आयशा ने ही आरती के साथ ये सब किया है। फिर वो सारी कहानी जो है डॉक्टर को समझाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। भी रघु फिर कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आयशा ने ही ये सब किया है, तो हम क्यों ना उसी जगह पर जाएं और अचानक से वैसे ही गाड़ी ख़राब हो जाए और हम वही सिचुएशन क्रिएट करें, तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ये सही रहेगा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। तो रघु कहता, हमें रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, वो कहता है कि अब बस आपकी परमिशन की ज़रूरत है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्यों चौहान साहब। तो वो कहते हैं ठीक है। तो कह रहे लेकिन मैं वहाँ पे रहूँगा, क्योंकि एकदम से वो पैनिक हो सकती है। तो कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं डाइनिंग टेबल पे सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी जो है आरती देखती है कि रघु उसको इशारा कर रहा होता है। तभी जो है वो अचार मांगती है आयशा, तो आरती अचार देती है। फिर आरती जो है पकौड़े लेके जाती है आयशा के पास और कहती है कि ये खाओ। तो वो कहती है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें बहुत ऑयल होगा। कहती नहीं खा के तो देखो। तो कहती है अच्छा ठीक है, टेस्ट करके देखती। तभी रघु कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं भी पहले ना दूध पीता था, कोई मुझे दूध देता था ना तो मैं ले तो लेता था उस टाइम, पर मैं बाद में उसको ना प्लांट में डाल देता था। फिर आयशा कहती है, ओ माय गॉड, पता है मैं भी ऐसा ही करती थी रघु जी। फिर हाई फाई करती है, रघु जी बोलती है। कहती है, वैसे मैं आपको रघु जी क्यों बोलती हूँ। कहती है कि मुझे तो आपको जीजू बुलाना चाहिए। तो आरती कहती हाँ। तो कहता है कि हाँ, तो मुझे जीजू कह सकती हो। कहती है कि पहले मुझे लगता था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, और अब जब सब इतने अच्छे से बातें करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो तभी रघु कहता है कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। फिर वो कहता है कि अच्छा अब मुझे जाना चाहिए, मुझे पैकिंग करनी है ना, सुबह दिल्ली जाना है ना।
अभी मानव कहते हैं कि हाँ, मुझे भी सुबह जल्दी जाना है। तो आरती कहती है ऐसे कैसे, आप दोनों बाहर चले जाएं और हम दोनों घर पे बैठे रहें, ये तो नहीं चलेगा। तभी आरती आशा से कहती है क्यों ना हम लोग कल शॉपिंग करने चलें। आशा कहती है शॉपिंग करने, वाह। कहती हाँ फिर हम लोग शॉपिंग करने कल चलेंगे। आशा कहती है कि सबके अपने अपने प्लान सेट हैं। फिर ये लोग बहुत खुश होते हैं, फिर वो हंसने लगते हैं काफ़ी। और उसके बाद दिखाते हैं कि ये लोग बातें कर लेते हैं। फिर ये लोग जो है रघु जी और मानव, फिर ये लोग तो है अपना बात करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि ये लोग भी जो है अपना डिनर जो है फिनिश करके ये सारे के सारे लोग ही निकल जाते हैं। और फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में रघु कहता है कि आरती तुम अपना ध्यान रखना, बी केयरफुल, हाँ, और मुझे ना मैसेज करती रहना। तो आरती कहती है कि आप इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो रघु कहता है टेंशन तो होगा ना, हम इतना बड़ा रिस्क जो ले रहे हैं तो टेंशन तो होगा ही ना। तभी आरती जो है रघु के गले लग जाती है। फिर आरती कहती है अब आप बेटर फील कर रहे हैं ना। तो कहता हाँ। तो कहता है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे मैसेज करते रहना। कहती है हाँ बाबा। फिर वो चला जाता है। फिर तो दिखाते हैं मानव और आयशा बाहर आते हैं, मानव भी चले जाते हैं। फिर आयशा कहती है चलो अब हम चलें। फिर ये लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो जा ही रहे होते तभी वो कहती है कि आरती की चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे पहले चलें। तो वो कहती ठीक है। तो उस जगह पे वो लेके जाती है। इधर जो है आरती रघु से बात करके उसको इशारे में बता देती है कि हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर वो मैसेज करती है उसको, वो भी बता देती है कि हम 5 मिनट पहुंच रहे हैं। फिर वो लोग उधर रेडी हो जाते हैं कि वो आ रही है। फिर इधर ये लोग बहुत खुश होते हैं और बातें कर रहे होते हैं दोनों की दोनों। और फिर आयशा भी कहती है कि ना कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आरती भी बहुत खुश होती है, ये लोग बातें करते हैं। फिर ये लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उनकी ना गाड़ी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये कहती क्या हो गया गाड़ी में। और ये लोग जो है रेडी होते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। तो कहती है पता नहीं क्या हो गया है गाड़ी में, लग रहा गड़बड़ हो गई है। और तो कहती है मैं रुको मैं देखती हूँ कि गाड़ी में हो क्या गया है। फिर दिखाते हैं कि ये लोग ना बिल्कुल रेडी होते हैं क्योंकि इन लोगों का प्लान होता है ना। और ये लोग वहाँ पे दोनों के दोनों पहुँच जाते हैं। तो ये लोग वीडियो बनाने लगते हैं कि हाँ ये लोग अब आ गए, अब रेडी हो जाओ। तो सारे, तो ये कहती है कि गाड़ी में लग रहा है कोई दिक्कत आ गई है। तो गाड़ी उतर के देखती है, उसका बोनट खोलती है तो उसमें देखती है कि अरे इसमें से तो धुआं निकल रहा है। तो पानी लेकर आती है, पानी डालती है। फिर उसको कुछ कुछ याद आने लगता है। तो वो सोचती है, क्योंकि उसको पिछला याद आने लगता है, उसने ऐसे ही किया था। तो वो उसको उसकी मेमोरी ना याद आने लगती है। तो वो सोचती है ये क्या। तभी फिर वो आगे जाती है, उसको सारा वहाँ पे जो जितना कुछ हुआ था वो सबको उसको ना रिकॉल होने लगता है, उसको सब याद आने लगता है। तभी आरती बाहर आ जाती है। तो कहती है आरती दी यहाँ पे हम पहले भी आए हैं क्या, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ और आप भी यहाँ थी, आपको देख के वो बार बार पूछती है। और आरती जो है ये सुन के उसको ना एकदम बेहोशी सी आने लगती है। कहती क्या हुआ आरती दी, बताओ ना आरती दी। तो इतने में ही जो आरती होती ना बेहोश हो जाती। तभी रघु कहता अब नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग भागते हैं तुरंत। और जो है वो उधर कह रही होती है कि दी बताओ ना आरती दी क्या हुआ, बताओ ना। तो तब तक वो बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। ये लोग भी दौड़ के आ जाते हैं और तुरंत वहाँ पे तो एकदम वो कहती है, वो चुप हो जाती है एकदम से क्योंकि उसको तो सब वहाँ पे अजीब सा लग रहा होता है। तभी रघु कहता क्या तुमने अपनी औकात दिखा दी ना, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी, तुम सारा नाटक कर रही थी। तो आयशा कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ है और ये सब क्यों कह रहे हो। तभी कहती है, फिर घर पे आ जाते हैं तो ये लोग वो वीडियो दिखाते हैं। तो कहती इसका मतलब है कि आप लोगों का ये प्लान था, आप लोगों ने सारी प्लानिंग की थी। तो रघु कहता है कि हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये प्लानिंग की थी हमने। तो इधर रघु कहता है कि तुमने औकात दिखा दी ना। कहती जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तब तक तुम मुझे कैसे कुछ कह सकते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब किया। वहाँ पे वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं वो हमने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी मेमोरी जो है वापस आ जाए, उसी सीन को क्रिएट इसलिए किया था ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आए
और क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है। तो वो उसको ना बड़ा दुख लग रहा होता है आयशा को कि ये सब क्या है। वो कहती है लेकिन तो डॉक्टर से कहती है अब आप देख रहे हैं ना, ये लोग ना मुझे पागल कर देंगे, ये लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं। तभी डॉक्टर आती है, कहती हैं कि उसको चक्कर इसलिए आया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पे सब बहुत खुश हो जाते हैं कि आरती जो है वो प्रेग्नेंट है। रघु भी बहुत खुश हो जाता है ये सुन के कि आरती प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे अचानक से खुशी का माहौल हो जाता है ये सुनते ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।